वेलकम इन प्रतिदिन पाठशाला शो। अभी थोड़ी देर पहले जूलॉजी की मैडम रश्मिता मैडम जो पोटेंशियल एंड कंसेप्ट एजुकेशन की जूलॉजी की एचओडी है, उन्होंने आपको जूलॉजी में बताया चीज़ें। एंड नाउ आई एम टीचिंग यू माय कंटिन्यू पार्ट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। माय नेम इज विकास सिसोदिया एंड आई एम दी फिजिक्स एचओडी एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पोटेंशियल एंड कंसेप्ट एजुकेशन एंड पीएनसी अकेडमी। सो आई विल टीच यू द current electricity, the continuing part which I was teaching since 4-5 classes. So we will start our continuing chapter current electricity. लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि कोई भी सर्किट को सोल्व करना है, सोल्व करने का मतलब ही है कि सर्किट की हर एक ब्रांच से हमें करंट निकालना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, मैंने बताया था कि सर्किट में किसी भी एक पॉइंट से स्टार्ट होके आपको वापस उसी पॉइंट पे टर्मिनेट होना है। क्यों सेम पॉइंट से स्टार्ट होके सेम पॉइंट पे टर्मिनेट होना है, वो मैंने आपको लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था। कैसे एक पॉइंट से स्टार्ट होके दूसरे पॉइंट पे एंड होके हम लोग किस तरह से इक्वेशंस लिखेंगे, वो मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था। मैंने आपको बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, इट्स ए स्टेट फंक्शन। तो आप एक पॉइंट से स्टार्ट होके वापस उसी पॉइंट पे किसी भी पाथ में मूव करके आ सकते हैं। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि जितना बड़ा पाथ आप लोगे उस बड़े पाथ में उतने ज़्यादा एलिमेंट्स आएंगे, जितने ज़्यादा एलिमेंट्स आएंगे उतने ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस लिखने पड़ेंगे। यदि एक भी पोटेंशियल डिफरेंस लिखने में गलती हो गई तो आपका पूरा इक्वेशंस गलत हो जाएगा। तो इट्स बेटर कि आप पाथ जितना छोटा पॉसिबल हो उतना छोटा पाथ ले। तो चलो एक क्वेश्चंस और लेते हैं, इसी के ऊपर हम लोग सोल्व करने की कोशिश करते हैं। सो मैं आपको एक क्वेश्चंस फिर से सोल्व करते हैं, लेते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन मेरा है कि दिस इज ए circuit, there is a battery, there is a resistor, again there is a battery, there is a resistor, and I put again a resistor and there is a battery. This is the circuit. ये बैटरी मैंने बोल दिया 10 वोल्ट की है। ये रेसिस्टर है R1 दैट इज ऑफ 1 ओम। ये बैटरी है 30 वोल्ट की। ये बैटरी आपकी 40 वोल्ट की। ये रेसिस्टर R2 दैट इज ऑफ 2 ओम। ये रेसिस्टर R3 दैट इज ऑल्सो ऑफ 2 ओम। एंड ये बैटरी है 50 वोल्ट की। इसमें मान लो आपसे पूछा है, कुछ पूछा है, मान लो इस पे पूछा है R1 R2 R3 से कितना कितना करंट फ्लो हो रहा है। फिर पूछ लिया इनमें से कौन बैटरी आपका चार्ज हो रही है, कौन डिस्चार्ज हो रही है, कौन बैटरी कितना पावर दे रही है। चलो सब कुछ सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले कुछ भी सोल्व करने से पहले हमें इस सर्किट में करंट डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन में ऑलरेडी पता है कि मैं इन चारों बैटरी में से कोई भी एक बैटरी ले सकता हूं और उस बैटरी को एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी मानूंगा। तो मैंने ये बैटरी ले लिया कि मेरे सबसे पास है, मुझे ठीक है, एक डायरेक्शन में फ्लो कर जाऊंगा मैं। तो कोई भी बैटरी आप ले सकते हो। तो मैंने ये बैटरी ले लिया। तो इस बैटरी को मैंने सोर्स ऑफ एनर्जी माना। तो इसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट आई स्टार्ट हुआ तो नेगेटिव में आई एंट्री मारेगा। तो अब इस करंट को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। ये आई यहाँ पे जाके दो पार्ट में डिवाइड होगा। इसमें मान लिया करंट I1, इसमें I2। अब पहले किसको फ्लो कराएंगे, जो करंट ओरिजिनल बैटरी से ज्यादा दूरी पे जाने की कोशिश कर रहा है। कौन कर रहा है, I1। तो I2 को एक बार यहीं छोड़ के I1 को फ्लो कराएंगे। I1 यहाँ पे पहुंचा, फिर दो ब्रांच है, आराम से डिवाइड होगा दोनों ब्रांचेज में। इसको I3 और I4 में ब्रेक कर दिया। अब I3 और I4 में I3 इस ओरिजिनल बैटरी से ज्यादा दूरी पे जाने की कोशिश कर रहा है। तो पहले किसको फ्लो कराएंगे, I3 को। तो ये I3 गया, ये I3 गया, ये I3 गया, ये I3 गया। यहां से आपका देख रहे हैं एक I4 करंट अब आ रहा है। I3 I4 दोनों के पास एक ही ऑप्शन है कि दोनों इधर ही जाएंगे। हमें पता है सब फ्लो हमें सीख रखा है, तो दोनों ऐड होके इधर जाएंगे। इधर से करंट I2 आ रहा है। I2 और I3 प्लस I4 सबके पास एक ही ऑप्शन, इधर ही जाएंगे। तो ये हो गया I2 प्लस I3 प्लस I4। I3 प्लस I4 मिलके I1 बनाएंगे, तो ये हो गया I1। और I1 और I2 मिलके I बनाएंगे, तो ये I1 प्लस I2 मिलके I बनाएंगे, तो ये पूरा I हो गया। तो मैं इस पूरे को क्या बोल सकता हूँ, I बोल सकता हूँ। तो दिस I एंट्री मार गया। अब मुझे I1 I2 I3 I4 इन सब का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे मुझे तीन छोटी छोटी लूप नजर आ रही हैं।
तो मैं सबसे पहले इस लूप में ए पॉइंट से स्टार्ट होकर ए पॉइंट पे टर्मिनेट होता हूं। तो कैसे भी आप मूव कर सकते हो, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, आपकी मर्जी है। मैं क्लॉकवाइज चलता हूं। तो मैं ए से स्टार्ट होकर ए पे ही टर्मिनेट हो रहा हूं। तो सबसे पहले लिखूंगा वी ए। फिर आपका सबसे पहले बैटरी आया, बैटरी में जा रहा हूं नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल, मतलब नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल। नेगेटिव टर्मिनल लो पोटेंशियल होता है, हम जानते हैं। पॉजिटिव टर्मिनल हाई पोटेंशियल होता है। बैटरी में हाई और लो फिक्स होता है, करंट की डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट है। तो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल में मूव कर रहा हूं, तो मैं लो से हाई जा रहा हूं। तो डिफरेंस क्या होगा, हाई माइनस लो, क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो क्या होगा -10। उसके बाद सॉरी मैं कैसे गया, सॉरी नेगेटिव से पॉजिटिव गया, लो से हाई गया, तो हाई माइनस लो पॉजिटिव +10। लो से हाई गया तो हाई माइनस लो, क्योंकि इनिशियली लो फाइनली हाई, तो लो से हाई गया, नेगेटिव से पॉजिटिव, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल, तो क्या होगा डिफरेंस क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या था, हाई इनिशियल लो, तो हाई माइनस लो क्या होगा पॉजिटिव, ज्यादा माइनस कम पॉजिटिव हो। उसके बाद रेसिस्टर, बैटरी के बाद रेसिस्टर, करंट जाता है, हम जानते हैं रेसिस्टर में हाई और लो करंट फ्लो से डिसाइड होगा। करंट हमेशा रेसिस्टर में हाई से लो जाता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। बैटरी में कभी भी करंट हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल डिसाइड नहीं करेगा, रेसिस्टर में डिसाइड करेगा। बैटरी में फिक्स होता है, नेगेटिव टर्मिनल लो पोटेंशियल, पॉजिटिव टर्मिनल हाई पोटेंशियल। यहाँ पे मैं लो से हाई गया तो डिफरेंस हाई माइनस लो पॉजिटिव आया। लेकिन रेसिस्टर में कैसे, रेसिस्टर में करंट डिसाइड करेगा। करंट कैसे जाता है रेसिस्टर में, हाई से लो, तो मैं भी करंट फ्लो की डायरेक्शन में जा रहा हूं, यानी मैं भी हाई से लो जा रहा हूं, तो डिफरेंस क्या होगा आपका, लो माइनस हाई, क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव, तो क्या होगा माइनस आई इंटू आर। आई वन है, सॉरी आर वन है और आई टू है, तो क्या होगा 1 इंटू आई टू, क्या हो जाएगा आपका I2। फिर बैटरी कैसे जा रहा हूं, लो से हाई, तो हाई माइनस लो क्या हो जाएगा पॉजिटिव +30, क्योंकि बैटरी में नेगेटिव लो और ये हाई, तो लो से हाई जा रहा हूं तो हाई माइनस लो पॉजिटिव। फाइनली कहां पे आ गया, ए पे। मैं ए से मूव करके ए पे आ रहा हूं, कितने एलिमेंट थे 1 2 एंड 3, 3 एलिमेंट थे, तो 3 पोटेंशियल डिफरेंस हो गए, लिख दिया। तो वी ए से वी ए कैंसिल आउट, क्या हो गया 10 प्लस वी ए से स्टार्ट हुआ तो वी ए, बीच में 3 एलिमेंट, तो 3 पोटेंशियल डिफरेंस लिख लिया, और फाइनली ए पे टर्मिनेट हो गया, तो इक्वल टू लगा के वी ए का पोटेंशियल, तो वी ए से वी ए कैंसिल आउट। 10 + 30 कितना हो गया 40, माइनस I2 इज इक्वल टू 0, तो I2 कितना हो गया 40 एम्पियर। I2 मिल गया, I2 मिल गया। अब मुझे बाकी निकालना है, ये ए है तो बीच में हम देख रहे हैं कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, ये पॉइंट ए है तो ये भी ए ही होगा, क्योंकि बीच में कोई एलिमेंट नहीं है। यहाँ का पोटेंशियल ए, तो ए तो ये भी ए होगा। अब इस लूप में मैं ए से ए तक मूव करता हूँ, कैसे भी मूव कर दो, क्लॉकवाइज चल लो या एंटी क्लॉकवाइज चल लो, आपकी मर्जी है। मैं क्लॉकवाइज चल रहा हूँ, कैसे भी चल लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर मैं ए से ए तक मूव कर रहा हूँ सेकेंड वाले लूप में, तो सबसे पहले लिखूंगा ए का पोटेंशियल वी ए। फिर बैटरी आया, बैटरी में कैसे जा रहा हूँ मैं, हाई से लो जा रहा हूँ, तो डिफरेंस क्या होगा, लो माइनस आई नेगेटिव -30। पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव हाई होता है और नेगेटिव लो होता है, तो हाई से लो गया तो डिफरेंस क्या होगा, लो माइनस आई नेगेटिव होगा। फिर रेसिस्टर, रेसिस्टर में करंट डिसाइड करेगा। करंट जा रहा है ऐसे और मैं जा रहा हूं ऐसे, करंट जाता है हाई से लो, मैं उल्टा जा रहा हूं, मैं कैसे जा रहा हूं, लो से हाई, तो लो से हाई जा रहा हूं, मैं करंट के अपोजिट जा रहा हूं। करंट जाता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल रेसिस्टर में, हाई, ये हाई हो गया करंट के हिसाब से, लो, मैं जा रहा हूं ऐसे नहीं, मैं जा रहा हूं लो से हाई, तो डिफरेंस क्या होगा, हाई माइनस लो पॉजिटिव, क्या होगा रेसिस्टर के कारण आई आर, तो आई आपका I2 और R 1 है, तो 1 इंटू I2। फिर बैटरी, बैटरी में कैसे जा रहा हूं मैं, हाई से लो, तो डिफरेंस लो माइनस आई क्या होगा नेगेटिव। फिर रेसिस्टर, करंट फ्लो की डायरेक्शन में करंट जाता है हाई से लो, मैं भी हाई से लो, तो हाई से लो जा रहा तो डिफरेंस क्या होगा, लो माइनस आई नेगेटिव, क्या होगा I इंटू R2, आई कितना I4 और R2 R कितना है 2, तो 2 इंटू I4, I इंटू R होता है प्लस माइनस IR, तो I4 और R आपका 2, तो 2I4। फाइनली कहां पे आ गया मैं, ए पे, तो इक्वल टू लगा के मैंने ए का पोटेंशियल लिख दिया, तो ए से ए कैंसिल आउट हो गया, क्या हो गया -30 -40 क्या हो गया -70, प्लस I2 -2I4 इक्वल टू 0। I2 का वैल्यू हमने यहां से निकाला था 40 एम्पियर, तो यहां से I2 का वैल्यू पुट कर दूंगा +40 एम्पियर, तो क्या हो गया -70 + 40 -2I4 इक्वल टू 0, तो ये हो गया आपका -30 -2I4 इक्वल टू 0। So what I get I4 is equal to -15 एम्पियर। ठीक है, ये आपका I4 का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब एक और लूप है, ये A है तो ये भी A होगा, क्योंकि बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। इसमें भी मूव करते हैं A से A तक, कैसे भी मूव कर दो, मैं क्लॉकवाइज ही मूव कर रहा हूँ। इतने थर्ड लूप, अगेन आई एम मूविंग फ्रॉम A टू A। सो फर्स्ट मैं A का पोटेंशियल लिखूंगा VA, जा रहा हूं, सबसे पहले रेसिस्टर आया, ऐसे जा रहा हूं, तो रेसिस्टर में करंट जा रहा है ऐसे, मैं जा रहा हूं ऐसे, करंट जाता है हाई से लो, मैं उल्टा जा रहा हूं, तो मैं कैसे जा रहा हूं, लो से हाई, तो डिफरेंस क्या होगा, हाई माइनस लो पॉजिटिव, प्लस
I इंटू आर, I4 और R2 है तो क्या होगा 2I4। फिर बैटरी में कैसे जा रहा हूँ, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल ऐसे जा रहा हूँ, तो नेगेटिव से पॉजिटिव मतलब लो से हाई, तो डिफरेंस हाई माइनस लो पॉजिटिव। फिर आपका रेसिस्टर करंट जाता है रेसिस्टर में हाई से लो में भी हाई से लो, तो डिफरेंस क्या होगा लो माइनस आई नेगेटिव, तो माइनस क्या होगा 2I3। फिर बैटरी कैसे जा रहा हूँ हाई से लो, तो डिफरेंस लो माइनस आई नेगेटिव इज इक्वल टू क्या हो गया, कहाँ पे पहुंच गया ए पे, तो ए का पोटेंशियल वी है, वी ए से वी ए कैंसिल आउट हो गया, क्या हो गया आपका 2I4 माइनस 2I3, ये हो गया -10 इक्वल टू 0, +40 -50 -10। I4 का वैल्यू कितना था -15, तो I4 का वैल्यू यहाँ पे डाल दिया -15, तो -15 इंटू 2 -30 -2I3 -10 इक्वल टू 0, तो ये हो गया -40 -2I3 इक्वल टू 0। सो व्हाट आई गेट I3 इज इक्वल टू -20 एम्पियर। ये I3 मिल गया। सारी इक्वेशन करेक्ट है आई होप। ये हो गया VA, ये आपका हाई से लो -30, लो माइनस हाई नेगेटिव, फिर आपका +I2 करंट ऐसे मैं उल्टा जा रहा हूँ, करंट हाई से लो में लो से हाई, तो हाई माइनस लो पॉजिटिव, बैटरी हाई से लो माइनस आई नेगेटिव, एंड दिस -2I4 आई को सोल्व करने से मुझे ये मिल गया। ठीक है, तो ये आपका +40, ये -30, तो -2I4 -15, ये ठीक है। अब मुझे और क्या चाहिए, यहाँ पे थे I1 I2 I3 I4, 5 अननोन थे, मुझे तो अभी 3 ही मिले, बाकी भी निकालने। तो मैं इस जंक्शन, लूप तो सारी खत्म हो गई छोटी छोटी लूप, अब इस जंक्शन की बात करता हूँ। तो इस जंक्शन पे टोटल इनकमिंग करंट कितना है, टोटल इनकमिंग करंट यदि मैं इसी फ्लो के हिसाब से देखूँ तो जंक्शन लो में अप्लाई कर रहा हूँ, जंक्शन लो, तो इस जंक्शन पे टोटल इनकमिंग करंट कितना है आपका I1 और आउटगोइंग कितना है I3 + I4, तो टोटल इनकमिंग I1 और आउटगोइंग है I3 + I4। मैं अप्लाई करूंगा। अब मैंने करंट फ्लो का डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं किया, जैसा था वैसे ही लिया, जो दिखाया गया वो ही लिया। तो इस फ्लो के साथ जो करंट का वैल्यू आया पॉजिटिव या नेगेटिव वैसे के वैसे पुट करना है। तो मेरा क्या क्या आ गया यहाँ पे, I3 पता है और I4 पता है, तो मुझे I1 मिल जाएगा। तो I1 इज इक्वल टू I3 कितना है -20 और I4 कितना आपका -15। सो व्हाट आई गेट I1 इज इक्वल टू -35 एम्पियर। तो ये I1 मिल गया। अब I1 मिल गया तो अगेन इस जंक्शन की बात करूँ, एक और जंक्शन है, सेकेंड जंक्शन लो अप्लाई करूँ, यदि मैं सेकेंड जंक्शन लो अप्लाई करूँ तो इस जंक्शन पे टोटल इनकमिंग करंट कितना है I और आउटगोइंग कितना आपका I1 + I2। सो मुझे किस किस का वैल्यू पता है, I1 का वैल्यू पता है और I2 का वैल्यू पता है। तो I इज इक्वल टू I1 का वैल्यू कितना है मेरा -35 एंड I2 का वैल्यू कितना है मेरा 40। सो व्हाट आई गोट I इज इक्वल टू 5 एम्पियर। मेरा टारगेट था सबसे पहले करंट की वैल्यू निकालना। तो मेरा करंट क्या क्या आया, मेरा I का वैल्यू आया 5 एम्पियर, मैं एक बार साइड में लिख देता हूँ। फिर I1 का वैल्यू लिखते हैं, I1 का वैल्यू कितना है मेरा -35 एम्पियर, ये I1 का वैल्यू आया। फिर I2 का वैल्यू लिखता हूँ, I2 का वैल्यू कितना है मेरा, I2 का वैल्यू आया मेरा +40 एम्पियर। ठीक है भाई, I2 का वैल्यू +40 एम्पियर। फिर I3 का वैल्यू लिख रहा हूँ, I3 का वैल्यू कितना है मेरा, I3 का वैल्यू मेरा -20 एम्पियर आया। ठीक है, I3 का वैल्यू -20 एम्पियर। उसके बाद मेरा I4 का वैल्यू कितना आया, तो I4 का वैल्यू मेरा आया -15 एम्पियर। तो ये सब वैल्यू मैंने एक बार ऊपर साइड में लिख दिया है। ठीक है, तो मैं एक बार इसको रफ कर देता हूँ। ये मैंने सोल्व किया, सोल्व करके सारी ब्रांचेस से करंट का वैल्यू निकाल लिया। सो नाउ आई एम गोइंग टू रफ दिस। अब इस पे क्वेश्चन आएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरह से आएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो ये आ गया, हमने सारे करंट निकाल लिए। अब देखो यदि मैं यहाँ पे सही से प्रोनाउंस करूँ किससे क्या करंट है, तो यदि मैं R1 से करंट बोलूँ तो R1 से करंट I2 था और I2 का वैल्यू पॉजिटिव आया है, तो इसका मतलब R1 से जो करंट है वो 40 एम्पियर ही है। और कैसे है आपका, टॉप टू बॉटम, मतलब ऊपर से नीचे ही जा रहा है। फिर मैं बोलूँ R2 से, तो R2 से करंट है I4 और I4 का वैल्यू कितना है -15, तो -15 आया I4 का वैल्यू। तो I4 का जो डायरेक्शन दिखाया है करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा। तो R2 से जो करंट होगा वो 15 एम्पियर ही होगा, लेकिन टॉप टू बॉटम नहीं होगा, बॉटम टू टॉप होगा। ठीक है, R3 से करंट बोले तो R3 से करंट I3 और I3 का वैल्यू -20 एम्पियर आया, तो जो डायरेक्शन दिखाया उसका उल्टा होगा। डायरेक्शन दिखाया हमने टॉप टू बॉटम, लेकिन टॉप टू बॉटम नहीं होगा, बॉटम टू टॉप होगा। तो व्हाट विल आई से कि करंट थ्रू R3 इज 20 एम्पियर फ्रॉम बॉटम टू टॉप। ये बात क्लियर है। अब यहां से देखें कि कौन बैटरी चार्ज कौन डिस्चार्ज हो रही है। तो 10 वोल्ट की बैटरी की बात करें तो इससे रिलेटेड करंट कितना है, I है, और I आपका पॉजिटिव आया। पॉजिटिव आया इसका मतलब I का जो डायरेक्शन है बिल्कुल सही है। तो जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल सही है, तो इस डायरेक्शन के हिसाब से ये बैटरी
पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकल रहा और नेगेटिव में एंट्री मार रहा है, किसी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है और नेगेटिव में एंट्री मारता है तो वो बैटरी डिस्चार्ज होती है, यानी वो बैटरी सर्किट में पावर डिलीवर करती है, मतलब वो बैटरी एक्टिव एलिमेंट का रोल प्ले करती है। तो इस सर्किट में जो 10 वोल्ट की बैटरी है डिस्चार्ज हो रही है, मतलब ये पावर डिलीवर कर रही है। फिर यहाँ पे बात करें ये 30 वोल्ट की बैटरी, तो 30 वोल्ट की बैटरी से रिलेटेड करंट I2 और I2 का वैल्यू पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है इसका मतलब I2 का जो डायरेक्शन दिखाया है वो बिल्कुल सही दिखाया है, जो है वैसा ही होगा। तो उस हिसाब से इसके भी पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकल रहा और नेगेटिव में एंट्री मार रहा है, तो बिल्कुल क्योंकि I2 पॉजिटिव है तो जो डायरेक्शन दिखाए वही होगा। तो इस हिसाब से ये बैटरी भी क्या हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है, मतलब ये बैटरी भी सर्किट में पावर डिलीवर कर रही है। फिर इस बैटरी की बात करें 40 वोल्ट की बैटरी, तो 40 वोल्ट की बैटरी से रिलेटेड करंट I4 है और I4 का वैल्यू नेगेटिव आया है, तो नेगेटिव आया इसका मतलब I4 का जो डायरेक्शन दिखाया है वो नहीं होगा, उसका उल्टा होगा। तो जो दिखाया है उसका उल्टा होगा, इसका मतलब 40 वोल्ट की बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में करंट एंट्री नहीं मारेगा, पॉजिटिव से निकलेगा और नेगेटिव में एंट्री मारेगा इसके हिसाब से। तो पॉजिटिव से निकलेगा और नेगेटिव में एंट्री मारेगा तो ये भी डिस्चार्ज हो रही है, मतलब ये भी पावर डिलीवर कर रही है। 50 वोल्ट की बैटरी से बात करूं, इससे रिलेटेड करंट I3 और I3 का वैल्यू आया है नेगेटिव। नेगेटिव आने का मतलब है कि जो यहाँ पे I3 का करंट फ्लो का डायरेक्शन दिखाया उसका उल्टा होगा। उल्टा होने का मतलब I3 इसके पॉजिटिव टर्मिनल में एंट्री नहीं मारेगा बल्कि इसके पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा, तो इसके भी पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगा इसके हिसाब से। तो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगा और नेगेटिव में एंट्री मारेगा, इसका मतलब ये भी क्या हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है। मतलब यहाँ पे जो चारों बैटरी है वो चारों के चारों बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, मतलब चारों की चारों बैटरी सर्किट में पावर डिलीवर कर रही है। ठीक है, यहां तक ये वाली बात हो गई। अब मैंने एक बात आपको बताया था, यदि आपको याद हो कि एक सर्किट में टोटल डिलीवर्ड पावर और टोटल कंज्यूम पावर सेम होता है। ये बात भी आप यहां से प्रूव कर सकते हो। मैं एक चीज बता देता हूं क्योंकि ये इतना समय नहीं है कि मैं डिराइव करके दिखाऊं, तो एक बार मैं बोल देता हूं आपको कि किसी भी बैटरी से रिलेटेड जो पावर होता है, पावर रिलेटेड टू ए बैटरी, बी का मतलब बैटरी, पी मतलब पावर, उसका फॉर्मूला होता है आपका V इंटू आई। आप V का मतलब हो गया VB, बैटरी का वोल्टेज इंटू आई, VB इंटू IB, बैटरी का वोल्टेज इंटू बैटरी से रिलेटेड करंट। अब यहीं पे यदि मैं लिखूं, आपको एक रिलेशन पता है V इज इक्वल टू IR होता है, तो बैटरी के लिए रिलेशन V इक्वल टू IR नहीं होता, ये रिलेशन रेसिस्टर के लिए V इक्वल टू IR, बैटरी के लिए होता है VB इक्वल टू IB इंटू R इक्विवेलेंट। बैटरी के लिए ऐसा लिखा जाता है, बैटरी के लिए R नहीं होता, ये R तो ये तो रेसिस्टर के लिए है, तो रेसिस्टर का रेसिस्टेंस आएगा। तो बैटरी के लिए क्या आएगा, I की जगह IB, मतलब उस बैटरी से रिलेटेड करंट। यहाँ पे जो I है ये उस रेसिस्टर से रिलेटेड करंट है जिसके लिए रिलेशन है। तो रेसिस्टर के लिए रिलेशन ये होता है, ये आगे प्रूव किया जाता है ओम्स लॉ से, और ये बैटरी के लिए रिलेशन होता है VB इक्वल टू IB इंटू R इक्विवेलेंट। ये V का मतलब हो गया, रेसिस्टर के लिए आप लिखोगे तो V का मतलब हो गया उस रेसिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, I हो गया उस रेसिस्टर से गुजरने वाला करंट, और R हो गया उस रेसिस्टर का रेसिस्टेंस। बैटरी के लिए आप लिखोगे तो VB इक्वल टू IB इंटू R इक्विवेलेंट लिखोगे। VB का मतलब उस बैटरी का वोल्टेज, IB का मतलब उस बैटरी से रिलेटेड करंट, और R इक्विवेलेंट का मतलब है उस बैटरी के अबाउट उस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो यहां पे यदि आप लिखोगे, इसको कन्वर्ट करोगे दूसरे फॉर्म में, तो आप VB की जगह यहाँ पे IB इंटू R इक्विवेलेंट भी डाल सकते हो। तो VB की जगह IB इंटू R इक्विवेलेंट लिखूंगा तो एक IB ऑलरेडी था, तो ये फॉर्मूला ये भी बन जाएगा I स्क्वायर B इंटू R इक्विवेलेंट। या फिर आप IB को गायब करना चाहते हो तो IB की जगह आप लिख सकते हो VB बाई R इक्विवेलेंट, IB इक्वल टू VB बाई R इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे IB की जगह VB बाई R इक्विवेलेंट लिखोगे, एक VB पहले से था तो VB इंटू VB तो क्या होगा, VB स्क्वायर बाई R इक्विवेलेंट। ये आपका बैटरी के लिए हो गया। रेसिस्टर के लिए आप पावर का फॉर्मूला लिखोगे तो आप वही लिखोगे, रेसिस्टर के लिए पावर कंज्यूम बाय ए रेसिस्टर, तो क्या लिखोगे आप, V अक्रॉस दैट रेसिस्टर इनटू करंट पासिंग थ्रू दैट रेसिस्टर। या फिर आप V की जगह IR पुट कर दोगे तो क्या लिखोगे, V की जगह IR पुट करोगे तो I इंटू आई तो क्या होगा, I स्क्वायर थ्रू दैट रेसिस्टर इंटू रेसिस्टेंस ऑफ दैट रेसिस्टर। या फिर आप I की जगह V बाई R पुट करोगे तो V ऑलरेडी था तो क्या हो जाएगा, V स्क्वायर हो जाएगा, तो V स्क्वायर अक्रॉस दैट रेसिस्टर डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस ऑफ दैट रेसिस्टर। ये जनरल क्लास के अंदर प्रूफ किए जाते हैं, अभी प्रूव करने का टाइम नहीं है, मैंने एक बार आपको बताया। इस तरह से आप रिलेट कर सकते हो। तो यदि मैं इस एक्सप्रेशन को प्रूव करूं तो मुझे एक बार इनकी यूज करना पड़ेगा। तो टोटल डिलीवर्ड पावर इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल कंज्यूम पावर, ये मैं बताने जा रहा हूं। तो आप देखिए इसको मैं प्रूव करूं तो यहां पे डिलीवर कौन कर रहा है पावर, तो हम जानते हैं यहां पे बैटरी और रेसिस्टर है। तो बैटरी जो है वो पावर डिलीवर भी कर सकती है और कंज्यूम भी कर सकती है, लेकिन हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन को सोल्व करके देखा कि सारी की सारी बैटरी क्या कर रही है, सर्किट को पावर डिलीवर कर रही है। हमने अभी भी थोड़ी देर पहले देखा। तो यानी कि टोटल डिलीवर्ड पावर यदि यहाँ पे मैं निकालू इस क्वेश्चन में P टोटल डिलीवर, तो टोटल डिलीवर्ड पावर का मतलब यहाँ पे सिर्फ बैटरी है वही डिलीवर कर सकती है, और यहाँ पे चारों के चारों बैटरी डिलीवर करे तो पावर डिलीवर्ड बाई 10 वोल्ट बैटरी
प्लस पावर डिलीवर्ड बाई 30 वोल्ट बैटरी प्लस पावर डिलीवर्ड बाई 40 वोल्ट बैटरी प्लस पावर डिलीवर्ड बाई 50 वोल्ट बैटरी। क्योंकि अभी हमने चेक किया कि सारी बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, ये भी हमें थोड़ी देर पहले चेक किया, इसका मतलब सारी की सारी बैटरी पावर डिलीवर कर रही है। तो सभी बैटरी का रिलेटेड पावर निकाल लो तो वो टोटल डिलीवर्ड पावर होगा। तो कैसे निकालेंगे? तो पावर, बैटरी से रिलेटेड पावर के 3 फॉर्मूले थे। अभी भी हमने देखा कि पावर रिलेटेड है बैटरी के 3 फॉर्मूले थे, वीबी इंटू आई बी, आई स्क्वायर बी इंटू आर इक्वलेंट, या फिर वी स्क्वायर बी अपॉन आर इक्वलेंट। तो ये आर इक्वलेंट में तो आप फंस जाओगे, इक्वलेंट रेसिस्टेंस वाले फॉर्मूले में फंस जाओगे, क्योंकि इक्वलेंट रेसिस्टेंस आपको सर्किट का निकालना पड़ेगा, वो भी हमने आपको सिखाया नहीं है। तो इट्स बेटर कि आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर दो बैटरी के लिए, वीबी इंटू आई बी। वीबी का मतलब उस बैटरी का वोल्टेज और आई बी का मतलब उससे रिलेटेड करंट। तो 10 वोल्ट की बैटरी में वीबी इंटू आई बी लगाऊंगा तो वीबी कितना आपका 10 और उससे रिलेटेड करंट कितना है आई, और आई कितना आपका 5, तो 10 इंटू 5। 30 वोल्ट की बैटरी से रिलेटेड वीबी इंटू आई बी, तो वीबी कितना आपका 30 और आई बी आई टू कितना आपका 40, तो ये हो गया 40। 40 वोल्ट की बैटरी से रिलेटेड लगाओगे वीबी इंटू आई बी, तो वीबी कितना हो गया आपका, वीबी आपका हो गया 40 और आई बी इससे रिलेटेड करंट, तो इससे रिलेटेड करंट i4 और i4 कितना है -15 एम्पियर। लेकिन हमने ऑलरेडी करंट का डायरेक्शन सही कर लिया, क्योंकि इस डायरेक्शन के हिसाब से तो ये क्या हो रही है, चार्ज हो रही है, क्योंकि नेगेटिव से निकल रहा है पॉजिटिव में एंट्री मार रहा है, तो चार्ज हो रही है। लेकिन हमें पता है आई नेगेटिव है, इसका मतलब करंट फ्लो ये ना हो कि उल्टा होगा, उल्टा होगा तो इसके पॉजिटिव से निकलेगा, नेगेटिव एंट्री मारेगा तो क्या होगी, डिस्चार्ज होगी। डिस्चार्ज होगी तो पावर डिलीवर करेगी, इसलिए मैंने डिलीवर के केस में ऐड किया हुआ है। तो मैंने ये जो मैंने ऐड कर दिया ऑलरेडी करंट फ्लो का डायरेक्शन सही करके ऐड किया। क्यों? क्योंकि मैं इस बैटरी का पावर इन बाकी बैटरी के पावर से ऐड कर रहा हूं, इसका मतलब ये डिलीवर करे तो ये भी डिलीवर कर रही है, और इस फ्लो के साथ तो डिलीवर नहीं कर रही। तो मैंने फ्लो का डायरेक्शन क्या माना, क्योंकि करंट का वैल्यू नेगेटिव है तो हमने समझ लिया कि फ्लो ऐसे नहीं होके ऐसे होगा। तो अब मैंने फ्लो का डायरेक्शन सही कर लिया, तो अब मुझे सिर्फ करंट का मैग्नीट्यूड पुट करना है। तो वीबी इंटू आई बी, तो वीबी 40 और आई बी कितना है, इससे आई4 कितना है, मैग्नीट्यूड पुट करूंगा 15। क्योंकि यदि मैं -15 करता तो इसके पावर में से इसका पावर माइनस होता, लेकिन माइनस क्यों होगा, ये भी डिलीवर करे, ये भी डिलीवर करे, तो पावर तो ऐड होना चाहिए। क्योंकि मैंने करंट का डायरेक्शन सही माना, सही करके मैंने यहां पे लिखा है। क्यों? क्योंकि इसके हिसाब से तो ये बैटरी चार्ज हो रही है, क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल से करंट निकल रहा है और पॉजिटिव में एंट्री मार रहा है तो चार्ज हो रही है। जबकि इस माइनस के हिसाब से करंट फ्लो का डायरेक्शन ही है, तो डिस्चार्ज हो रही है, चार्ज नहीं हो रही। तो मैंने डिस्चार्ज होती भी तो यहां पे ऐड किया ना, डिस्चार्ज होगी तभी तो पावर डिलीवर करे, तभी तो मैंने ऐड किया ना। ऐड किया तो इसका मतलब मैंने करंट फ्लो का डायरेक्शन जैसे दिखाया उसका उल्टा करके कर रहा हूं। तो इसका मतलब अब मैं यदि यहां पे फ्लो का डायरेक्शन सही कर दिया तो साइन के साथ तो पॉजिटिव यूज करूंगा। यहां पे इसके लिए बात करूंगा वीबी इंटू आई बी, तो वीबी कितना आपका 50 और आई बी कितना है, आई बी से रिलेटेड i3 और i3 का मैग्नीट्यूड लेना है। क्यों? क्योंकि इस फ्लो के हिसाब से तो चार्ज हो रही है, लेकिन मैंने तो डिस्चार्जिंग में ऐड किया है, पावर डिलीवर करवा रहा हूं। क्यों करवा रहा हूं? क्योंकि i3 नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब करंट फ्लो का डायरेक्शन ये होगा तो पॉजिटिव से निकलेगा और नेगेटिव में एंट्री मारेगा। और जब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है और नेगेटिव में एंट्री मारता है तो बैटरी डिस्चार्ज होती है। तो मैंने यहाँ पे करंट फ्लो का डायरेक्शन इसके हिसाब से उल्टा करके फिर मैं ऐड कर रहा हूं। तो यानी कि अब मैं करंट का सिर्फ मैग्नीट्यूड यूज करूंगा। तो i3 का मैग्नीट्यूड कितना है 20। तो यहां पे हम देख रहे हैं P टोटल डिलीवर्ड पावर यदि हम देखें तो इसका हो गया 10 इंटू 5 50, इसका हो गया आपका 1200, इसका हो गया 600, इसका हो गया 1000। तो टोटल डिलीवर्ड पावर कितना हो गया आपका 1200 प्लस 600 1800, 1000 2800, 2850 2850 एंड पावर का यूनिट होता है वाट। मतलब इस सर्किट में इतना पावर डिलीवर हो रहा है। अब यदि हम कंज्यूम पावर निकालें, टोटल कंज्यूम पावर कितना है, डिलीवर पावर निकाल लिया, टोटल कंज्यूम पावर निकाले, इतना ही आएगा। निकाल के देखते, देखो इधर यदि हम बात करें P टोटल कंज्यूम कि भाई कंज्यूम कितना हो रहा है, तो कंज्यूम कौन करेगा, पैसिव एलिमेंट। पैसिव एलिमेंट यहां पे क्या है, रेसिस्टर। बैटरी तो सारी डिलीवर कर रही थी हमने देखा, तो कितने रेसिस्टर है यहां पे 1 2 एंड 3। तो क्या हो जाएगा पावर कंज्यूम बाई R1 प्लस पावर कंज्यूम बाई R2 प्लस पावर कंज्यूम बाई R3। R1 के द्वारा अब हम जानते हैं रेसिस्टर से रिलेटेड पावर का फॉर्मूला मैंने बताया था कि V अक्रॉस दैट रेसिस्टर मल्टीप्लाई बाय रेसिस्टेंस ऑफ दैट रेसिस्टर। या फिर आप V की जगह IR पुट करोगे तो क्या हो जाएगा IR इंटू I, तो क्या होगा I स्क्वायर थ्रू दैट रेसिस्टर मल्टीप्लाई बाय रेसिस्टेंस ऑफ दैट रेसिस्टर। या फिर आप I की जगह V बाई R पुट करोगे तो ये फॉर्मूला भी होता है। अब आपको इन
तीनों फॉर्मूले में से कौन सा फॉर्मूला ज्यादा सही लग रहा है रेसिस्टर के अक्रॉस, आसान लग रहा है लगाने से, सारे डाटा किससे रिलेटेड आपको डायरेक्ट अवेलेबल है, ये वाला फॉर्मूला। क्यों? क्योंकि हर रेसिस्टर से रिलेटेड करंट भी पता है और हर रेसिस्टर का रेसिस्टेंस भी पता है। तो आप रेसिस्टर वाले केस में ये यूज कर लो, क्योंकि ये वाला यूज करोगे तो आपको फिर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा। क्यों इतना मेहनत करूं जब मुझे इस फॉर्मूले से रिलेटेड सारे डाटा पता है, तो इस फॉर्मेट में मैं लगाऊंगा। तो क्या करूंगा मैं, पावर कंज्यूम बाई R1, तो क्या हो जाएगा I स्क्वायर इंटू R लगाऊंगा, तो I स्क्वायर थ्रो R1, तो R1 से रिलेटेड करंट कितना है I2, और I2 का वैल्यू कितना है 40, तो 40 का स्क्वायर इंटू R1, R1 कितना आपका 1, I स्क्वायर इंटू R1, ये वाला यूज कर रहा हूं। R2 से रिलेटेड पावर I स्क्वायर इंटू R2 लगाऊंगा, तो R2 से रिलेटेड करंट कितना I4, और I4 का वैल्यू कितना आपका 15, तो क्या हो जाएगा 15 का स्क्वायर इंटू R2, R2 कितना आपका 2, R3 से रिलेटेड पावर लगाऊंगा I स्क्वायर इंटू R, तो I स्क्वायर I कितना I3, और I3 कितना आपका 20। अब मैग्नीट्यूड ही लिखना है, क्योंकि मुझे पता है सारे रेसिस्टर तो पावर कंज्यूम ही कर रहे हैं, तो सबका पावर ऐड ही होना है। ऐसा थोड़ा ना एक का ऐड दूसरे का सब्ट्रैक्ट हो, तो तब होता है जब कोई कंज्यूम करता है, कोई क्या करता है डिलीवर करता है, लेकिन रेसिस्टर तो कभी डिलीवर करते ही नहीं, सब कंज्यूम कर रहे हैं, तो सबका ऐड होके कॉमन निकलेगा। तो I स्क्वायर आपका हो गया R3 से रिलेटेड I3 आपका 20 इंटू R2 कितना आपका 2। अब जब आप देखोगे यहाँ पे P टोटल कंज्यूम, तो जरा देखिए 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1600 इंटू 1, तो 1600 हो गया, प्लस 15 का स्क्वायर 225 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपका 450, प्लस 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 400 इंटू कितना होगा 800, तो इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1600 प्लस 450 2050 प्लस 800 कितना होगा 2850 वाट। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि P टोटल कंज्यूम एंड P टोटल डिलीवर सेम है। मैंने आपको जब करंट की प्रॉपर्टी बताई थी तो वहाँ पे मैंने बात बताया था कि टोटल डिलीवर्ड पावर इन ए सर्किट इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल कंज्यूम पावर इन दैट सर्किट होता है। ये मैंने इस क्वेश्चन से आपको प्रूव करके भी दिखाया है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। ब्रेक का भी टाइम है, ब्रेक के बाद फिर हम एक क्वेश्चन लेंगे एंड डिस्कस करेंगे। सो वेलकम अगेन। सो हम एक क्वेश्चन और लेते हैं आपके समझने के लिए। एक बेसिक सा क्वेश्चन लेते हैं। मेरा क्वेश्चन क्या है कि मैंने एक सर्किट दिया आपके सामने। सर्किट इज दिस, लाइक there is a battery of 30 volt, there is another battery of 50 volt, there is a resistor, there is one more resistor and there is one resistor. This is 30 volt battery, this is 50 volt battery, this is 20 ohm resistor, this is 10 ohm resistor and this is a general resistor having value R. Question is that, क्वेश्चन ये है कि ये जो R रेसिस्टर मैंने दिया है यहाँ पे, ये जो मैंने R रेसिस्टर आपके सामने यहाँ पे दिया है, बोला इस R रेसिस्टर की वैल्यू क्या हो ताकि इस 30 वोल्ट की बैटरी से रिलेटेड करंट जीरो हो जाए। मतलब ये 30 वोल्ट की बैटरी से जो करंट पास हो वो जीरो हो, मतलब ये 30 वोल्ट की बैटरी ना चार्ज हो ना डिस्चार्ज हो, मतलब डीएक्टिवेटेड रहे। अच्छा, तो हम जानते हैं कोई बैटरी क्लोज लूप में लगी हुई है तो उससे रिलेटेड करंट जीरो नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है तो अब हमें काम करना पड़ेगा। बोला कि इस R का वैल्यू क्या हो ताकि इससे रिलेटेड करंट जो है 30 वोल्ट की बैटरी से रिलेटेड करंट जीरो हो, कोई भी करंट इससे पास ना करे। कोई बात नहीं, बेसिक सा क्वेश्चन। हम क्या करेंगे, हमें कोई मतलब नहीं है, हम जैसे क्वेश्चन सोल्व करते थे वैसे सोल्व करेंगे। हमें पहले देखना है कि हर एक ब्रांच से करंट निकालेंगे, फिर इससे रिलेटेड जो भी करंट होगा उसको जीरो पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो अभी यहाँ पे कितनी बैटरी है, 2 बैटरी है। हमें नहीं पता कौन चार्ज कौन डिस्चार्ज, तो हम मान लेते हैं इसी बैटरी को मान लेते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी, यही बैटरी सोर्स ऑफ एनर्जी मान लिया अभी। तो ये बैटरी सोर्स ऑफ एनर्जी है तो ये पावर डिलीवर करेगी, तो इसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट स्टार्ट करेंगे और नेगेटिव में एक एंट्री मारेंगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पूछा है कि वैल्यू ऑफ R पूछा है ताकि 30 वोल्ट की बैटरी से रिलेटेड जो करंट हो, 30 वोल्ट बैटरी से रिलेटेड करंट जो है वो कितना हो, जीरो हो। ये क्वेश्चन बोला है कि what will be the value of R so that no current will be passing through this 30 volt battery। तो अभी हम कुछ नहीं कर रहे, हम क्या करेंगे, हम सर्किट को जैसे सोल्व करते थे वैसे सोल्व करेंगे। सोल्व करके इससे रिलेटेड जो भी करंट है उसको जीरो पुट कर देंगे। यही तो क्वेश्चन में बोला है कि इससे करंट जीरो होना चाहिए, इसके लिए R का वैल्यू क्या हो, तो हम कर देंगे।
तो अभी हमने मान लिया यही पावर डिलीवर कर रही है, यही सोर्स ऑफ एनर्जी मान लिया, या इसको भी मान सकते थे, किसी को भी मान लो, मैंने इसको मान लिया। तो इसके पॉजिटिव टर्मिनल से आई स्टार्ट हो तो नेगेटिव से आई एंट्री मारेगा, तो ये आई गया, ये आई यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड होगा, ये हो गया I1 और ये हो गया I2। पहले I1 को फ्लो करा देंगे, ये I1, ये I1, ये I1, इधर से आपका ये I2, ये I2, I1 I2 मिलके दोनों क्या हो जाएंगे, I हो जाएंगे, दोनों इधर ही जाएंगे I1 और I2, तो I1 I2 मिलके I बन जाएंगे, ये I, तो ये I एंट्री मार गया। अब हम करंट सोल्व करेंगे, यहाँ पे दो लूप नजर आ रही है, सबसे पहले इस लूप में इस पॉइंट को A नाम दे दिया। इसमें मैं क्या काम करता हूँ, A से A तक मूव करता हूँ, कैसे भी मूव कर दो, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज जो आपकी मर्जी हो, मैं क्लॉकवाइज मूव कर रहा हूँ। तो मैं A से A तक मूव कर रहा हूँ, तो सबसे पहले क्या लिखूंगा, A का पोटेंशियल V है, फिर क्या लिखूंगा, बैटरी, A का पोटेंशियल। अब A से A तक जा रहा हूँ तो बीच में कितने एलिमेंट आ रहे हैं, 1 2 3 एंड 4, तो इन चार एलिमेंट के कारण चार पोटेंशियल डिफरेंस आएंगे। सबसे पहले बैटरी, बैटरी में कैसे जा रहा हूँ मैं, लो से हाई, तो हाई माइनस लो कितना होगा, पॉजिटिव। फिर अगेन बैटरी कैसे जा रहा हूँ, हाई से लो, तो लो माइनस हाई क्या होगा, नेगेटिव। फिर रेसिस्टर, करंट फ्लो की डायरेक्शन में करंट रेसिस्टर में कैसे जाता है, हाई से लो, मैं भी जा रहा हूँ हाई से लो, तो डिफरेंस लो माइनस हाई नेगेटिव। माइनस रेसिस्टर के कारण होता है आई इंटू आर, आई I2 और आर 20 है तो क्या होगा 20 I2। फिर आपका रेसिस्टर करंट जाता हाई से लो रेसिस्टर में, मैं भी हाई से लो, तो डिफरेंस क्या होगा, हाई से लो जा रहा हूं तो डिफरेंस लो माइनस आई नेगेटिव, तो -10 इंटू आई क्या होता है, आई इंटू आर, तो आई आपका कितना आई और आर कितना है 10, तो 10 आई इज इक्वल टू कहां पे पहुंच गया, ए पे, तो ए का पोटेंशियल वी है, वी ए से वी ए कैंसिल आउट हो गया, क्या हो गया 30 - 50 कितना हो गया -20, फिर ये हो गया -20 I2 -10 I इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन हो गया। चाहो तो अब इस इक्वेशन में हमें बोला है कि इस बैटरी से रिलेटेड करंट कितना होना चाहिए, 0, यही क्वेश्चन में बोला है 30 वोल्ट की बैटरी से रिलेटेड करंट 0 होना चाहिए, तो 30 वोल्ट की बैटरी से रिलेटेड करंट कितना है I, तो आप चाहो तो I को 0 पुट कर दो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो ये 0 हो गया, तो ये हो गया -20 I2 इज इक्वल टू 0, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 20 I2 इज इक्वल टू -20, भाई 20 I2 उधर ले जाओ तो 20 I2 इक्वल टू -20, 20 से 20 कैंसिल आउट, तो I2 कितना आ गया आपका -1, I2 का वैल्यू -1 आया, लेकिन मुझे निकालना था R का वैल्यू, कोई बात नहीं। अब ये एक लूप है, ये A है तो ये A नहीं होगा क्योंकि बीच में एक एलिमेंट आ रहा है, तो डिफरेंस आएगा इसके अक्रॉस, तो ये A है तो ये दूसरा पॉइंट होगा B। तो इस लूप में भी एक मैं मूव करता हूं, तो चलो इस लूप में मैं B से लेके B तक मूव करता हूं, तो सबसे पहले क्या लिखूंगा, B का पोटेंशियल VB, B से भी जा रहा हूं, क्लॉकवाइज जा रहा हूं, कैसे भी चल लो, क्लॉक एंटी क्लॉक आपकी मर्जी है, मैं क्लॉक चल रहा हूं, कितने एलिमेंट आ रहे हैं 1 2 3, तो कितने पोटेंशियल डिफरेंस आएंगे 3। सबसे पहले रेसिस्टर, करंट जाता है रेसिस्टर में हाई से लो हमेशा, लेकिन हम कैसे जा रहे हैं, उल्टा जा रहे हैं, हम करंट फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट जाता है हाई से लो, तो ये हाई है ये लो है, मैं उल्टा जा रहा हूं, मैं कैसे जा रहा हूं, लो से हाई, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में मैं जा रहा हूं लो से हाई, तो डिफरेंस क्या होगा, हाई माइनस लो पॉजिटिव, तो प्लस आई इंटू आर होता है रेसिस्टर में, आई I2 और आर 20 है तो क्या होगा 20 I2। फिर बैटरी, बैटरी में कैसे जा रहा हूं मैं, बैटरी में तो टर्मिनल डिसाइड करते हैं, करंट डिसाइड नहीं करते, तो बैटरी में कैसे जा रहा हूं, लो से हाई, तो हाई माइनस लो क्या होगा पॉजिटिव। फिर रेसिस्टर, रेसिस्टर में करंट डिसाइड करता है, करंट कैसे जाता है हाई से लो, मैं भी जा रहा हूं हाई से लो, तो डिफरेंस क्या होगा लो माइनस आई नेगेटिव, तो माइनस आई इंटू आर, आई I1 और आर आपका आर है तो क्या हो जाएगा आर I1। फाइनली कहां पे पहुंच गया मैं, बी पे, तो इक्वल टू लगा के बी का पोटेंशियल लिख दिया, तो वीबी से वीबी कैंसिल आउट, तो क्या हो गया 20 I2 प्लस 50 माइनस आर I1 इज इक्वल टू 0। I2 का वैल्यू कितना था -1, पुट कर देते हैं I2 का वैल्यू -1, तो ये हो गया -20 प्लस 50 माइनस आर I1 इज इक्वल टू 0, -20 प्लस 50 प्लस 30 माइनस आर I1 इज इक्वल टू 0, so what you will get R I1 is equal to 30, this is equation number 1 या A, जो भी नाम दे दो इस इक्वेशन को। यहाँ पे R भी नहीं पता, I1 भी नहीं पता, कोई बात नहीं, ये जंक्शन को मैं यूज करूँ, जंक्शन लो अप्लाई करो, यदि मैं जंक्शन लो, तो जंक्शन लो क्या बोलेगा, टोटल इनकमिंग करंट एट द जंक्शन पॉइंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट, इनकमिंग करंट कितना है I और आउटगोइंग कितना है I1 प्लस I2। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन I का वैल्यू कितना पुट करना था 0, तो I तो 0 है, I2 का वैल्यू कितना है -1, तो I2 का वैल्यू -1, तो 0 इज इक्वल टू I1 और I2 का वैल्यू -1, तो I1 कितना हो गया +1, तो I2 का वैल्यू I1 का वैल्यू +1 हो गया, इक्वेशन नंबर बी। तो नाउ आई विल सॉल्व इक्वेशन नंबर ए एंड इक्वेशन नंबर बी आई विल यूज। सो व्हाट वाज इक्वेशन नंबर ए कि R I1 इज इक्वल टू कितना था आपका 30
और इक्वेशन नंबर बी से I1 का वैल्यू कितना है 1, तो R इंटू 1 इक्वल टू 30, तो R कितना हो गया 30 ओम। मतलब यदि इस रेसिस्टर का वैल्यू आप 30 ओम पुट करोगे तो इस बैटरी से रिलेटेड करंट 0 हो जाएगा। आगे जाके जब हम क्वेश्चंस और बड़े लेवल पे करंट इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ेंगे तो इस तरह के क्वेश्चंस को ऐसे सोल्व करने की जरूरत नहीं है। एंट्रेंस में आप इस सर्किट में कुछ ऐसी बातें हम आपको बताएंगे आगे जाके बेटर नॉलेज में कि आपको सोल्व नहीं करना था, आप डायरेक्ट भी आंसर दे सकते थे, बट दैट विल बी टॉट लेटर ऑन। अभी हम लोग जनरल सोल्व करके सर्किट को सीख रहे हैं। धीरे 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 हम लोग फाइनली शॉर्टकट वे में भी फटाफट आंसर पता लगा सकते हैं विदाउट सॉल्विंग द सर्किट, सिर्फ कैलकुलेशन और एनालिसिस से। वो एनालिसिस डे बाय डे जब हम डेप्थ में चैप्टर में घुसेंगे तो धीरे धीरे आपका वो एनालिसिस इंक्रीज होगा। हम थोड़ा आगे चलते हैं। अभी ये रफ कर देता हूं मैं क्वेश्चन, चलिए। तो इस तरह से ये वाले क्वेश्चन सोल्व होते हैं सर्किट में। अब हम लोग आगे बढ़े तो आगे हम आपको एक चीज बता रहे हैं, दैट इज शॉर्ट सर्किटिंग। शॉर्ट सर्किटिंग, शॉर्ट सर्किट। तो हम शॉर्ट सर्किट एक एलिमेंट को करते हैं, हम कैपेसिटर को भी शॉर्ट सर्किट कर सकते हैं, इंडक्टर को भी कर सकते हैं, रेसिस्टर को भी कर सकते हैं और बैटरी को भी कर सकते हैं। किसी भी एलिमेंट को हम शॉर्ट सर्किट कर सकते हैं। मतलब क्या है शॉर्ट सर्किट का? हमें कैसे पता चलेगा ये एलिमेंट शॉर्ट सर्किट हो रखा है कि नहीं सर्किट में, या फिर हमें क्वेश्चन में बोल देगी इस एलिमेंट को शॉर्ट सर्किट करो, तो क्या मतलब है? सबसे पहली बात है कि कोई भी एलिमेंट यदि शॉर्ट सर्किट हो जाता है, शॉर्ट सर्किट कई बार हम घर में बोलते हैं अरे शॉर्ट सर्किट हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ? वो एलिमेंट खराब हो गया। यही मतलब है शॉर्ट सर्किट हो गया मतलब वो एलिमेंट खराब हो गया। मतलब वो एलिमेंट ना पावर कंज्यूम करेगा ना पावर डिलीवर करेगा, यानी वो एलिमेंट सर्किट में कोई रोल ही प्ले नहीं करेगा। तो ऐसे एलिमेंट जो ना पावर डिलीवर कर रहा है ना पावर कंज्यूम कर रहा है, तो ऐसे एलिमेंट को क्या है? ऐसे एलिमेंट का सर्किट में कोई यूज नहीं, क्योंकि सर्किट में तो पावर का लेन देन चलता है। और यदि पावर का लेन देन ही नहीं हो रहा है, यदि आपके क्लास में एक ऐसा लड़का बैठा है जो आपसे बात ही नहीं करता है, किसी से भी कोई बात नहीं करता है और ना किसी को अपने आप से बात करने देता है, चुपचाप कोने में जाके बैठ जाता है, तो क्या उस लड़के की क्लास में एब्सेंस या प्रेजेंस है, क्लास में किसी को भी कोई अफेक्ट पड़ेगा? आप बोलोगे नहीं, क्योंकि वो इंटरेक्ट ही नहीं करता है। तो सर्किट में भी हमें ऐसे एलिमेंट से ही मतलब होता है जो पावर के लेन देन में रोल प्ले करे, या तो पावर दे या पावर ले। लेकिन कोई एलिमेंट ना पावर ले रहा है ना दे रहा है, तो ऐसे एलिमेंट का सर्किट में कोई भी काम नहीं है। आप उस एलिमेंट को कभी भी सर्किट से हटा सकते हो। तो जो एलिमेंट शॉर्ट सर्किट हो जाता है उस एलिमेंट का सर्किट में कोई काम नहीं होता है, आप उस एलिमेंट के सर्किट से हटा सकते हो। तो सबसे पहला बात शॉर्ट सर्किटिंग में हमें यह समझ में आया कि शॉर्ट सर्किटिंग वाले एलिमेंट को सर्किट से रिमूव कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट आ गया कि इफ एन एलिमेंट, एलिमेंट में कोई भी हो सकता है, बैटरी, रेसिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, इज शॉर्ट सर्किट then it will not play any role in the circuit. मतलब means that element will neither deliver nor consume any power. तो ऐसे एलिमेंट का सर्किट में कोई भी काम नहीं है। सो वी कैन रिमूव such element any time from the circuit, comma the circuit will not be affected. इससे सर्किट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर्किट विल नॉट बी अफेक्टेड, इससे आपको हटाने से या उसको लगा के सोल्व करने से आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस बेटर हटा दो ऐसे अनवांटेड एलिमेंट को, है ना। अब बात आता है हमें पता कैसे चलेगा कोई एलिमेंट शॉर्ट सर्किट हो गया। तो कोई भी एलिमेंट शॉर्ट सर्किट कब होता है? यदि किसी भी एलिमेंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाता है। कोई भी एलिमेंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया तो वो एलिमेंट जो है
हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, मतलब उस एलिमेंट से करंट ही नहीं पास होगा, क्योंकि करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पास होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे जीरो करें किसी भी एलिमेंट के अक्रॉस? सिंपल सी बात हम जानते हैं, कंडक्टर के सरफेस इक्वी पोटेंशियल होती है, मतलब कंडक्टर के सरफेस में हर जगह पोटेंशियल क्या होता है? सेम होता है। तो किसी भी एलिमेंट को यदि आपको शॉर्ट सर्किट करना है तो आप क्या करो, उस एलिमेंट के दोनों टर्मिनल को एक जीरो रेसिस्टेंस के कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दो। जैसे आप उस एलिमेंट को जीरो रेसिस्टेंस के कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करोगे, उस एलिमेंट के दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल सेम हो जाएगा और वो एलिमेंट सर्किट में कोई यूज नहीं होगा। जिस एलिमेंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया है, उस एलिमेंट का सर्किट में कोई काम नहीं। मतलब बता देता हूं कि मैं बोल देता हूं कि इफ, बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एन एलिमेंट बिकम जीरो, देन एक तरह से हम बोल सकते हैं, देन वी कैन से दैट एलिमेंट इज शॉर्ट सर्किटेड। So, whenever we have to short circuit any element, ये important है second line, any element, then we should connect both the terminals of that element through a conducting wire of zero resistance, मतलब आइडियल कंडक्टर से आप उसके दोनों टर्मिनल को कनेक्ट कर दो। जैसे आप उसके दोनों टर्मिनल को आइडियल कंडक्टर से कनेक्ट करोगे, वो एलिमेंट शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, मतलब उस एलिमेंट का बाकी किसी एलिमेंट से कोई लेना देना नहीं होगा। ठीक है भाई। तो अभी हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें अभी हम दो एलिमेंट की बात कर रहे हैं, एक बैटरी और एक रेसिस्टर। एक हो गया बैटरी और एक हो गया रेसिस्टर। तो दोनों को हम लोग शॉर्ट सर्किट करना समझ रहे हैं, कुछ नहीं है, बेसिक बात है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं शॉर्ट सर्किटिंग ऑफ ए रेसिस्टर, शॉर्ट सर्किटिंग ऑफ ए रेसिस्टर। भाई सिंपल सी बात है, कोई भी रेसिस्टर यदि शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो उस रेसिस्टर से रिलेटेड करंट कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। मतलब हम सिंपल सी बात बोल सकते हैं, पहला बात, यदि कोई भी रेसिस्टर शॉर्ट सर्किट है तो उस रेसिस्टर से रिलेटेड करंट जीरो हो जाएगा। मतलब उस रेसिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दैट रेसिस्टर अपने आप जीरो हो जाएगा। कैसे पता चलेगा कोई रेसिस्टर शॉर्ट सर्किटेड है? उस रेसिस्टर के जो दोनों टर्मिनल है, बोथ द टर्मिनल विल बी कनेक्टेड विथ ए कंडक्टिंग वायर ऑफ जीरो रेसिस्टेंस। जीरो रेसिस्टेंस के कंडक्टिंग वायर से दोनों टर्मिनल कनेक्टेड होंगे। तो ऐसे रेसिस्टर को आप सर्किट से कभी भी हटा सकते हो। सो वी कैन रिमूव सच रेसिस्टर एनी टाइम फ्रॉम द सर्किट। कभी भी हटा सकते हैं क्योंकि बेकार हो गया वो। चलो जरा देखते हैं, देखने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं आपको सिंपल सी बात बोलूं, एक सर्किट देता हूं, आप देखिए, अच्छा पहले मैं आपको क्वेश्चन सोल्व नहीं करता हूं, डायरेक्ट आपको पहले समझाता हूं। जरा मैंने बोला, मैंने एक सर्किट आपको दिखाया, आप देखिए ऐसे, ये एक बैटरी है, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। अभी यहां पे कोई भी एलिमेंट शॉर्ट सर्किट नहीं है। कैसे? यदि मैं इस पॉइंट का पोटेंशियल A बोलूं,
तो यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो ये भी ए होगा, पूरा कंडक्टर है। ये ए है तो ये ए नहीं होगा, क्यों? क्योंकि बीच में एक एलिमेंट आ गया, डिस्टर्बेंस आ गया, तो ये अलग पोटेंशियल बोलूंगा इसको बी। ये बी है तो ये बी नहीं होगा, बिकॉज बीच में एक डिस्टर्बेंस आ रहा है सी। ये सी है तो ये सी नहीं होगा, ये अलग पॉइंट होगा, ये हो गया डी। ये डी है तो ये डी नहीं, ये डी है तो बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, डी ही होगा। अब देखो इसके टर्मिनल है ए और बी, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देखो, इधर ए इधर बी, इसके टर्मिनल भी अलग अलग है बी और सी, इसके भी है अलग अलग सी और डी, इसके भी अलग अलग है ए और डी। तो यहाँ पे कोई भी एलिमेंट शॉर्ट सर्किटेड नहीं, क्योंकि सबके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस है। लेकिन अब यदि इसी क्वेश्चन में मैं ये कर दूं, इस R2 के दोनों टर्मिनल को एक जीरो रेसिस्टेंस के कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दूं, तो अब R2 शॉर्ट सर्किट हो चुका है। देखो जरा, ये A है तो ये क्या होगा, A ही होगा। ये A है तो ये A नहीं होगा, क्यों? क्योंकि बीच में एक डिस्टर्बेंस एलिमेंट आ रहा है। तो ये A है तो ये A नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं कंडक्टर के सरफेस इक्विपोटेंशियल है। ये A तो ये A तो ये A, ये तो ये A हमने सीखा था। लेकिन बीच में रेसिस्टर आ जाता है तो ये A तो ये A तो ये A, लेकिन ये A नहीं होगा, ये अलग पॉइंट होगा B, ये पूरा B। तो ऐसे ये A है तो ये A नहीं होगा, ये A है तो ये A होगा, ये A होगा, ये A होगा, लेकिन ये A नहीं होगा, ये दूसरा होगा कोई पॉइंट B। तो ये पूरा B, तो यहां पे मैंने B लिख दिया। अब ये B है तो इधर से देखें तो एलिमेंट के कारण ये B है तो ये B नहीं होगा। लेकिन हम यदि इधर से जाएं तो ये B है तो ये क्या होगा, B। ये भी B है तो ये क्या होगा, B। और ये भी B है तो ये B होगा। तो जब भी आप पोटेंशियल की नेमिंग कर रहे हो तो नेमिंग में आपको क्या करना है, जैसे ही कोई जंक्शन पॉइंट मिले तो जंक्शन पॉइंट से आप नेमिंग में उस रास्ते में बढ़ोगे जिस रास्ते में आपको लग रहा है कोई एलिमेंट नहीं है। तो यहां पे जैसे ही मैं बी पे पहुंचा तो एक जंक्शन पॉइंट आया, तो हमने देखा इधर एक एलिमेंट आ रहा है लेकिन इधर एलिमेंट नहीं है, तो मैं इधर मूव करूंगा तो ये बी है तो ये बी होगा, ये भी बी होगा, बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, ये भी बी होगा। आप यदि ऐसे चलते तो आप कंफ्यूजन में इसको अलग पॉइंट लिख देते, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आपको उस रास्ते में पहले मूव करना है। नेमिंग के टाइम पे जब आप पॉइंट्स के नेम कर रहे हो, पोटेंशियल के नेम कर रहे हो, तो उस रास्ते में मूव करना है जिस रास्ते में आपको कोई एलिमेंट नजर नहीं आ रहा। तो यहाँ पे बी पे पहुंचा तो दो रास्ते थे, 1 और 2। इधर एक एलिमेंट था लेकिन इधर नहीं था, तो ये मैंने इधर मूव किया, तो ये बी तो ये बी तो ये बी तो ये बी। अब ये बी है तो ये बी नहीं होगा क्योंकि बीच में डिस्टर्बेंस है, सी एक ही रास्ता है। ये सी है तो ये सी होगा, बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं। तो आप देखो इसके टर्मिनल है ए और बी, तो ये शॉर्ट सर्किट नहीं, अलग अलग टर्मिनल है। इसके हैं बी और सी, ये भी शॉर्ट सर्किट नहीं, अलग अलग टर्मिनल है। लेकिन इसके टर्मिनल है ए और सी, ये बैटरी भी शॉर्ट सर्किट नहीं है, इसके भी अलग अलग टर्मिनल है। लेकिन ये रेसिस्टर के दोनों टर्मिनल बी और बी है, मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VB 0 है। ये शॉर्ट सर्किट हो गया। तो ये शॉर्ट सर्किट हो गया तो इससे कभी भी करंट ही नहीं गुजरेगा। आप जरा देखो, इस बैटरी ने करंट आई दिया तो नेगेटिव में आई एंट्री मारेगा। ये आई गया, ये आई गया, ये आई गया। यहां पे जब आई जाएगा, इसके पास दो रास्ते थे, तो दो रास्ते में इधर करंट जा ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि किसी भी रेसिस्टर से करंट कब जाएगा, जब उसके अक्रॉस कुछ पोटेंशियल डिफरेंस हो। लेकिन इसके अक्रॉस तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। हम जानते हैं करंट किसी भी रेसिस्टर में हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाता है, लेकिन इसके तो दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल सेम है। तो करंट बोलेगा भाई रास्ते तो दो है लेकिन इधर मैं जा ही नहीं सकता हूं क्योंकि इधर पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। तो करंट कैसे जाएगा, सारा का सारा करंट इधर जाएगा, आई आई आई, फिर ये आई, ये आई, ये आई और ये आई वापस एंट्री मार गया। तो हम देख रहे हैं कि इस रेसिस्टर से तो करंट ही नहीं गुजरा। तो इस रेसिस्टर की प्रेजेंस से और एब्सेंस से सर्किट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जगह लगा हुआ है तब भी इससे कोई करंट नहीं जा रहा, कोई करंट नहीं ले रहा, कोई पावर नहीं ले रहा। इसको मैं हटा दूं यहां से, अब इस सर्किट को सॉल्व करूं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, करंट अपने फ्लो में जा रहा है। तो इस रेसिस्टर की एब्सेंस और प्रेजेंस से सर्किट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो ये रेसिस्टर हमारे कोई काम का नहीं है। दिस इज शॉर्ट सर्किटेड। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे मूव करते हैं, थोड़ा एक क्वेश्चन देखते हैं। तो जरा देखिए, यदि मैं आपको यहाँ पे चला अभी, अच्छा आज की क्लास यहीं पे एंड हो गई है टाइम शॉर्टेज के कारण, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे शॉर्ट सर्किटिंग को। थैंक यू प्रतिदिन टाइम, एंड थैंक यू पोटेंशियल एंड कंसेप्ट एजुकेशन।